नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। चीनी मिल भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, चीनी मिल भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल, लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल, लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद भी लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल चलवाने को लेकर और किसान डटे रहे। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र के नेतृत्व में जनपद कुशीनगर के लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने तथा कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का भुगतान जो कई करोड़ रुपए बकाया है, उसका संपूर्ण भुगतान ब्याज के साथ अविलंब कराने के लिए किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के तीसरे चरण का आज 22वां दिन है। आज धरना प्रदर्शन स्थल पर यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने कहा कि जनपद के कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई 17/20/21 तथा लगभग 36 करोड़ रुपए बकाया है तथा उसे हमारे लगातार संघर्ष और मांग करने के उपरांत चीनी मिल पर प्रबंधन द्वारा 100% कर दिया गया। वही किसी मिल पर किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई 17/21/22 के लिए मांग किया जा रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है और वही शासन प्रशासन भी किसानों के गन्ने का भुगतान पर अपनी आंखों पर काला पट्टी बांधकर सिर्फ तमाशाबीन बनी हुई है। रामचंद्र सिंह ने कहा कि यदि कप्तानगंज चीनी मिल के पास चीनी, शीरा, बकास इत्यादि सब कुछ बिक गया है और वही किसानों के गन्ने का भुगतान बकाया है, तो इसका नैतिक जिम्मेदारी जनपद के किस अधिकारी की है? योगी सरकार सबसे पहले उस अधिकारी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करे। यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने सरकार को बार बार स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वयं मुख्यमंत्री योगी द्वारा घोषणा के करने के उपरांत भी लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल चलाने की तारीख और दिन तय नहीं होना सरकार की नीयत में खोट है, उसे परिलक्षित करता है। अंत में यूनियन के जिलाध्यक्ष सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के ऊपर अपनी जवाबदेही तय करते हुए किसानों के उपरांत दोनों मांगों के ऊपर अपना फैसला जल्द से जल्द सार्वजनिक करे, अन्यथा यह किसान आंदोलन का रूप किसी भी पल बदल सकता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैर के साथ। लक्ष्मीगंज के इस शुगर मिल के प्रांगण में, जी हाँ, और हमारे पीछे देख सकते हैं इस वक्त किसान यहाँ पे एक फ्लेक्स लिए हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जो ये किसान हैं और अपनी मांगों को लेके यहाँ पे काफ़ी दिन से धरना दे रहे हैं। मैं जो किसानों के जो अध्यक्ष हैं जिला के, मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन आपको बता दूँ कि किसान हमारे देश का शान है, आन है, बान है और हमारे देश का जीडीपी भी किसान ही से है और मैं देखता हूँ रोड पे किसान ही है और परेशानी में मुब्तला किसान ही है। आइए मैं मुलाकात करवाता हूँ रामचंद्र सिंह से, जो जिला कुशीनगर के किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये बताइए, आप कितना दिनों से ये सरकार से मांग कर रहे हैं और कब से धरना दे रहे हैं? देखिए, हम विगत 5 सालों से लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को के चलवाने के लिए, साथ ही साथ अन्य जो 4 चीनी मिलें हैं उसके लिए मैं मांग कर रहा था। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पडौना में आए थे और उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों, भाजपा की सरकार बनाओ, हम पडौना चीनी मिल को 100 दिन में चलवाएंगे। हम इंतजार करते रहे 2018 तक इंतजार किए। जनपद की एक भी बंद चीनी मिल को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलाया। सबसे दुर्भाग्य यह है कि भाजपा के शीर्ष पद पर विराजमान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को इतना झूठ बोल करके जाना पड़ा और विगत 8 साल हो गए, एक चीनी मिल जनपद कुशीनगर की नहीं चली, तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने जिंदगी में इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। लेकिन आप कौन कौन से मतलब बिंदुओं पे, कौन कौन से मुद्दों पे आप इस वक्त धरना में बैठे हैं? क्या क्या मांगे हैं आप? देखिए, सबसे पहली मांग है कि विगत 2018 से
में लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए 109 दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया था। 109 दिन में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। अधिकारी लोग आए थे, ज्ञापन लेकर के गए और मौन धारण कर लिए। अधिकारी में कौन से अधिकारी आए थे? एडीएम तक आए थे यहाँ पर। एडीएम तक आए हाँ। थे क्या? जिलाधिकारी या नहीं, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी आए थे कप्तानगंज के। अच्छा। लेकिन सबसे बड़े अधिकारी जिला के एडीएम साहब थे, वो आए हुए तो थे। आपको क्या आश्वासन उन्होंने दिया था? कहा था कि सरकार आपके मिल के लिए चलाने के लिए कटिबद्ध है और आप धरना तोड़ दीजिए, फिर हम मिल के लिए बात करेंगे। तो आपको इतना दिन हो गया धरना पे बैठे हुए, तो इस वक्त जब से अब धरना आप शुरू किए हैं, ये तीसरा चरण जैसा कि आपने बता रहा था, आप शुरू किए, उसके बाद कोई अधिकारी नहीं है? देखिए, दूसरे चरण में मैं 48 दिन 22 नवंबर 2021 से लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी और साथ में जेपी नड्डा जी, तीनों लोगों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो लोग आवे लक्ष्मीगंज में एक जनसभा लगाएं और उसमें कह दें कि सिर्फ मैं चुनाव जीतने के लिए लक्ष्मीगंज क्षेत्र के किसानों से झूठ बोला था, व्यापारियों से झूठ बोला था, नौजवानों से झूठ बोला था, बेरोजगारों से झूठ बोला था कि हमें वोट दे दो, और हम चुनाव जीतने के लिए झूठ बोले थे, हम लक्ष्मीगंज चीनी मिल नहीं चला पाएंगे। तो मैं बता रहा हूं, उसी दिन मेरा धरना प्रदर्शन यहाँ से एकदम खत्म हो जाएगा। कभी बंद चीनी मिल लक्ष्मीगंज के मांग में नहीं करूंगा। जैसे अध्यक्ष साहब, आप ये बताएंगे कि मान लीजिए आप सीधे आरोप लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए थे पडरौना के सरजमी पर और ये बोले कि 100 दिन के अंदर मिल चालू करा देंगे, और ऐसा नहीं होता है तो आप उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। मान लेते हैं अगर प्रधानमंत्री आए और नहीं किए, तो उनके वादों को क्या कहते हैं आप? जुमलेबाजी कहते हैं। और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष साहब जो आपके इसी प्रांगण में आए थे और वो भी आपका समर्थन किए थे। इस क्षेत्र के जो जनता है, माननीय जेपी नड्डा जी को देश के प्रधानमंत्री के बाद झूठे जुमलेबाजी झूठा राष्ट्रीय अध्यक्ष करार दिया है। अच्छा। क्योंकि 1 मार्च 2022 को उन्होंने घोषणा किया था और मिल चलाने के लिए अभी दिन और तारीख तय नहीं हुआ। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे बंद चीनी मिल को चलाने के लिए दिन और तारीख तय करें। साथ ही साथ कप्तानगंज चीनी मिल पर जो किसानों का कई करोड़ रुपए बकाया है, उसको ब्याज के खाते में, किसान के खाते में क्रेडिट कराएं। जैसे कि ये जो वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये अपने उस पे फ्लेक्स पे लिखवा चुके हैं अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन, यानी कि इसका कोई निश्चय नहीं है, निश्चित भी नहीं है कब तक ये धरना चलेगा। आइए इन लोगों से भी जानते हैं ये कितना दिन से इनके साथ लगे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? खाना वाना भी खाते हैं आप? कैसे बैठे रहते हैं? हाँ, खाना वाना खाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से? भाई हमारा मिल चला भाई हमारा। हाँ बताएंगे। हमारा मिल चलवाना। हाँ, हाँ, यही मांग हम लोग का है। तो आपके अध्यक्ष साहब तो कह रहे हैं मिल ही नहीं, हाँ, कप्तानगंज हम भुगतान किया, हम भुगतान किया, बाकी है, हाँ तो भुगतान कर दीजिए, उसको भी दिलवाने की बात हाँ तो भुगतान कर दीजिए। तो आपका भी वही मांगे हैं? हाँ। तो आप लोग यहाँ सुबह से शाम तक ही ऐसे बैठे रहते हैं? हाँ, बैठे रहते हैं। तो ये कब तक आप बैठे रहेंगे? हाँ, तब तो नहीं मिल चला, तब तक बैठे रहेंगे हम लोग। मतलब आप लोग मतलब अपने अध्यक्ष साहब के साथ हैं? हाँ। अच्छा, चलिए आप बताएंगे चाची? आप नहीं बताएंगे? अच्छा चाचा आप बताएंगे? आइए आप बताइए। दूसरे चरण में मैं 48 दिन 22 नवंबर 2021 से लेकर के 8 जनवरी 2022 तक धरना प्रदर्शन में 48 दिन किया था। इस बीच में 2-3 अधिकारी लोग आए थे, जिला के अधिकारी भी आए थे और तहसीलदार महोदय कप्तानगंज भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब हमें दे दीजिए, अब चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लागू हो गए हैं और चुनाव के बाद फिर आपकी बात होगी। हमने अपना वो दिया था, ज्ञापन के थ्रू उनको बताया था कि इसी चरण में चुनाव के बाद भी यदि हमारी चीनी मिल के लिए और कप्तानगंज चीनी मिल पर गन्ने का भुगतान जो कई करोड़ रुपए बकाया था, जिसमें 36 करोड़ रुपए हमने भुगतान कराया था, 48 जो धरना प्रदर्शन किया था, 36 करोड़ रुपए 2020-21 का भुगतान हमने कराया था। तो अभी जो शेष भुगतान जो रह चुका है, जो किसानों को नहीं मिला है, कप्तानगंज चीनी मिल का जो भी भुगतान बकाया, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसी के लिए लड़ाई में लड़ रहा हूँ ना जी। ये 61 दिन हो गए, 29 अप्रैल 2022 से लेकर के टिल डेट टुडे, आज 28 जून 2022 हो गए, 61 दिन हो गए, 61 डेज हो गया धरना प्रदर्शन को। हमारी ये दो ही मांगे हैं। तो आपके जिस प्रांगण में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
उसी प्रांगण में केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, वो अपना यहाँ पे वो किए थे, कार्यक्रम किए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आए थे। उन्होंने इसी लक्ष्मीगंज प्रांगण से सामने से उन्होंने बोला था कि जब गोरखपुर का खाद का कारखाना इतने दिनों से बंद था, चल सकता है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। चुनाव है, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस काम को हम ही और योगी जी ही मिल करके करेंगे, उन्होंने बोला था। तो बताइए, आपकी मांगे कुछ पूरी नहीं होती है या कोई आपकी मांग को पूरा नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय योगी जी को खुली चुनौती दे रहे हैं कि बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए आपने भी लखनऊ में किसान सम्मेलन में बोला था कि हमारी सरकार 30 नवंबर 2021 तक गन्ना भुगतान और बंद चीनी मिल को पुनः चलवाया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था वो, और माननीय सूबे के मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी और साथ में हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।